Hello बच्चों, let us read this question. This question says, the equivalent mass of a substance is the mass which either combines or displaces. और हमारे ऑप्शंस है, ऑप्शन ए 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, ऑप्शन सी 35.5 पार्ट ऑफ Cl एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है इक्विवेलेंट मास. सो जो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन होती है वो कहती है कि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी सब्सटेंस. अब वो सब्सटेंस या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है, विच कंबाइंस और डिस्प्लेसेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1.008 parts of hydrogen और 8 parts of oxygen और 35.5 parts of chlorine और 108 parts of सिल्वर. सो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट मास होता है वो नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के मास को जब हम नंबर ऑफ पार्ट्स के फॉर्म में डिनोट करते हैं जो कि या तो कंबाइन करे या डिस्प्लेस करे. 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन को या 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन को या 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन को या 108 पार्ट्स ऑफ सिल्वर को. सो ये है इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन. इस डेफिनेशन से हमें करेक्ट ऑप्शन पता पड़ जाएंगे. अब हम इस डेफिनेशन के यूज का एक एग्जांपल देखते हैं ताकि हमें ये डेफिनेशन समझ में आए. जैसे फॉर एग्जांपल हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है CuO, मतलब कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है, और इसमें हमसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर उसने पूछा. सो अब हम इस डेफिनेशन को कैसे यूज करेंगे उसको हम देखते हैं. सो अगर हम इस कंपाउंड को देखें तो हम बोल सकते हैं कि जो 1 मोल ऑक्सीजन है वो 1 मोल कॉपर के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हमें जाके CuO मिल जाता है. अब अगर हम इसे मास में कन्वर्ट करें तो हम जानते हैं 1 मोल ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करती है 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर के साथ. लेकिन हमारी जो डेफिनेशन थी उसमें हमने 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन लिया है बाय मास, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन करता है, यानी कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से 63.5 अपॉन 16 मल्टीप्लाइड बाय 8 ग्राम ऑफ कॉपर कंबाइन करेगा. इस चीज को लिखने के लिए हमने यूनिटरी मेथड का यूज किया, यानी कि पहले हमने 1 ग्राम का लिख लिया जो कि इतना हो जाएगा और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें आंसर मिल जाएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर का एज 63.5 अपॉन 2. अब इसे हम जो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन है, बेसिकली फॉर्मूला है, उससे कंपेयर कर सकते हैं. हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर. और अगर हम इसे यहां कंपेयर करें तो हम जानते हैं कॉपर का एटॉमिक मास हो जाएगा 63.5 और वैलेंसी फैक्टर 2. सो हम देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है इक्विवेलेंट मास की उसमें 1.008 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट्स ऑफ क्लोरीन और 108 पार्ट्स ऑफ सिल्वर दिए हुए हैं. तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने इक्विवेलेंट मास पता किया. सो फाइनली
अगर अब हम बोले सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन ही हमारी डेफिनेशन के साथ मैच करते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।